नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल AB97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस सेशन में जो हरियाणा के द्वारा जो HSC है वो CAT जो एग्ज़ाम लेने जा रही है उसके लिए हम हिस्ट्री के टॉप MCQ है वो लेके आए हैं। जो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा महात्मा बुद्ध। क्या रहेगा? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और कमेंट सेशन में भी ज़रूर बताना कि क्लास कैसी रही। आज के इस जो हिस्ट्री के टॉप MCQ है वो हम अध्ययन करेंगे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध से जितने भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं CAT एग्जाम के लिए वो हम अध्ययन करेंगे। जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम जो बुद्ध का जन्म स्थान है किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है मूर्ति, ऑप्शन सी है पीपल वृक्ष, ऑप्शन डी है बौद्ध मठ। इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा? तो ये इसका आंसर कमेंट सेशन में बताना है। तो इसमें अगर बात करें आंसर की हम, तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ है। ये क्या बताता है कि जो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है ये अशोक मौर्य के द्वारा जो रुमनदेही स्तंभ है ये उसके जन्म स्थान के बारे में, महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और हम इन क्वेश्चनों की एक्सप्लेन भी करेंगे विद डिटेल। बात करें अशोक के रुमनदेही लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहाँ किसने? महात्मा बुद्ध के बारे में बताया जा रहा है कि पत्थर की जो है महात्मा बुद्ध का जो है जो स्तंभ है, जो कौन सा स्तंभ है जो ये बताता है अशोक का एक लघु स्तंभ है रुमनदेही स्तंभ। ये बताते हैं कि पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। और वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म है 563 ईसा पूर्व हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो हमारा ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसमें जो हमारा आंसर है महात्मा बुद्ध के जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। किस ग्राम में हुआ था? वो गांव है लुम्बिनी गांव में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध है वो किस वंश से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन रहेगा CAT एग्जाम के लिए। जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये जो क्लास हमारी है स्पेशल CAT एग्जाम के लिए हमारी क्लास रहेगी। तो जो भी साथी है इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा इसका जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्या आएगा? ऑप्शन सी हमारा आंसर सही रहेगा। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। किस वंश से? शाक्य वंश से संबंधित थे। बात करें महात्मा बुद्ध जो है इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कौन से गांव में जन्म हुआ था? तो वो गांव था लुम्बिनी गांव में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में कौन सा स्तंभ है वो बताया जाता है जन्म के बारे में? वो कौन सा स्तंभ है? वो है अशोक मौर्य के द्वारा जो स्तंभ है रुमनदेही जो स्तंभ है ये अशोक के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन का हमारा है जो विद एक्सप्लेन भी हम इनके साथ साथ करेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? वो थे शाक्य वंश से। इनका जन्म का कौन से गांव में हुआ था? लुम्बिनी के शाक्य मुखिया सुदोधन के यहाँ हुआ था। जन्म कब हुआ? लुम्बिनी गांव में। और किसके घर हुआ था? वो था सुदोधन के घर हुआ था। कौन सा वंश था? शाक्य वंश से संबंध रखते थे।
क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद है वो कहाँ आयोजित की गई थी, तो कौन सा हमारा इसमें आंसर सही रहेगा। अगर बात करें इस क्वेश्चन के जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद हुई थी वो हुई थी राजगृह में। प्रथम बौद्ध जो संगीति हुई है वो राजगृह में हुई थी। किसके टाइम हुई थी ये भी हम अध्ययन करते हैं कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किस सम्राट के द्वारा करवाया गया था, तो अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। वो सम्राट थे उस समय अजात शत्रु। राजगृह की शपथपर्णी गुफा में किया गया था। कौन सी गुफा थी, वो थी गुफा शपथपर्णी गुफा। कौन सी जगह, राजगृह में। किस सम्राट के द्वारा, अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध परिषद है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। किस तरह कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था किस सम्राट के समय हुआ था, तो हमारा आंसर आएगा जी अजातशत्रु। किस जगह हुआ था, वो थी राजगृह। कौन सी गुफा थी, वो थी शपथपर्णी गुफा। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो अध्यक्षता की गई थी, वो की गई थी महाकश्यप के द्वारा। हमारे यहाँ से 4 क्वेश्चन है वो हमारे एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन हम विद डिटेल हम कर रहे हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये जो हमारी क्लास है ये हमारी CAT जो एग्ज़ाम है जो जून माह में होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। पांचवी बौद्ध परिषद है वो किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा। इसकी बात अगर बात करें पांचवी बौद्ध परिषद का हुआ था, वो हुआ था राजा मिंडन के संरक्षण में 1871 में मांडले वर्मा आधुनिक म्यांमार में किया गया था। पांचवी बौद्ध परिषद का जो आयोजन किया गया था किसके समय किया गया था, राजा कौन थे, वो थे मिंडन। किस समय किया गया था, 1871 में। आधुनिक क्या कहते हैं मांडले को, म्यांमार कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी जगरा भी वामसा, निराधाम भी दाजा और सुमंगल सामी के द्वारा की गई थी। जबकि आज के समय कनौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा आयोजित किया गया था। जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके समय हुआ था, वो हुआ था कनिष्क के समय। बात करें तीसरी किसके समय हुई थी, वो हुई थी अशोक के समय। और बात करें जो पांचवी बौद्ध परिषद हुई है वो हुई थी राजा मिंडन के संरक्षण में 1871 में हुई थी। इसीलिए हमारा उसमें आंसर हमारा नहीं था, क्योंकि जो की गई थी वो राजा मिंडन के संरक्षण में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है बुद्ध का अर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि बुद्ध का अर्थ क्या है, तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा इसका आंसर ऑप्शन ए, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति है वो बुद्ध का अर्थ है। 6 वर्षों की साधना के बाद महात्मा बुद्ध को है कितने वर्ष के बाद है उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो कौन सा हमारा आंसर सही रहे, सही नहीं, तो इसका क्या है 6 वर्षों की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में। कितनी वर्ष थी जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध को, 35 वर्ष। कितने वर्षों तक उन्होंने जो तपस्या की थी वो की थी 6 वर्ष। किस दिन हुआ था, बैसाख पूर्णिमा की रात को एक वृक्ष है पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो है ज्ञान प्राप्ति से पहले क्या नाम था, वो भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा आंसर आएगा जी सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध पहले किस नाम से जाने जाते हैं, तो सिद्धार्थ नाम से जाने जाते हैं। इनको कितनी वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो हमारा आंसर आएगा 35 वर्ष। जो तपस्या की गई थी इनकी वो की गई थी 6 वर्ष। किस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, किस वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हम कहेंगे जी पीपल के वृक्ष के नीचे। जो बुद्ध के बाद जो सिद्धार्थ है
जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध के नाम से विख्यात हुए थे। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति। एक क्वेश्चन के साथ हम कम से कम 6 क्वेश्चन वो हम क्लियर कर रहे हैं विद एक्सप्लेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। जो बौद्ध साहित्य है उसकी हमें पहचान करनी है, तो कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा? इसमें हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। बौद्ध साहित्य है वो क्या है? त्रिपिटक है, बौद्ध साहित्य की पहचान करवाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग क्या है? तो हम कहेंगे जी त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक उपनिषद आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। क्या बताया जा रहा है यहाँ कि जो सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है, ये किससे? बौद्ध धर्म साहित्य से संबंध है। किससे संबंध है? बौद्ध धर्म साहित्य के अंग कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म साहित्य से संबंधित है, जबकि उपनिषद एवं जो आरण्यक है वो वैदिक ब्राह्मण धर्म से अंग है, वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग कौन से थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा CAT एग्जाम के लिए कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग कौन से थे? तो इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा? बात करें इस क्वेश्चन के जो आंसर की, वो है ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म ने के जो 2 वर्ग थे उन्होंने बहुत ही प्रभाव छोड़ा था, वो थी स्त्रियां और शूद्र। ऐसा क्या था जो इन 2 वर्गों ने महात्मा जो है बौद्ध धर्म वो छोड़ा था? कि बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया था। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और जो शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा था। उनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और वैधायन का बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना जो प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? अगर बात करें इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम प्रवचन दिया था। इससे जो संबंधित और भी हमें क्वेश्चन बन सकते हो हम अध्ययन करेंगे। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन या उपदेश किस जगह दिया था? वो दिया था सारनाथ। सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया था? कि बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। जो बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो कौन सी भाषा होगी? पाली भाषा। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। और जो बौद्ध ग्रंथों में जो परिवर्तन हुआ था, जो प्रथम उपदेश दिया गया था, इसमें बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। कौन सी जगह दिया था उपदेश? वो दिया था, वो हमारी जगह थी सारनाथ। सारनाथ ऋषिपतन में दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? कि बौद्ध है निम्न में से किन मतों पर विश्वास रखता है? कौन सा हमारा आंसर है वो सही रहेगा? क्या दुनिया दुखों से भरी है? लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू कर लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें हमारा क्या आंसर हो सकता है? क्या ए और बी, सी था डी? कौन सा सही है?
क्या ऑप्शन बी हमारा सही है, बी और सी? क्या ऑप्शन सी हमारा सही है, ए बी था सी, या डी ऑप्शन है बी सी था डी? कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। क्या है ऑप्शन सी में जो सही आंसर आया है? दुनिया किससे भरी हुई है? दुखों से भरी हुई है। लोगों को दुख इनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, सही बात है। अपनी इच्छाओं पर अगर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये बौद्ध धर्म में जो है विश्वास रखते थे। अगर ये है, इन पर अगर कुछ है, अगर विश्वास करे तो दुनिया दुखों से भरी है, बौद्ध धर्म के अनुसार कहा गया था। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, ये भी बात सही थी। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। इसलिए हमारे ए और बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सबसे पहले जो सिक्के हैं किस टाइम प्रकट हुए थे? तो कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन ए है हड़प्पा काल, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी है बुद्ध काल से, ऑप्शन डी है हमारा मौर्य के काल से। अगर बात करें धातु से बने सबसे पहले जो सिक्के प्रकट हुए थे वो हुए थे बुद्ध के काल से। बुद्ध के काल से ही धातु के बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों का जो 5वीं था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल के हैं। भारत के जो प्राचीनतम जो धातु के सिक्के कौन सी शताब्दी से? 5वीं और 6ठी शताब्दी से। किसके टाइम से? बुद्ध काल के टाइम से। पंचमारक और आयत सिक्के भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? जो महात्मा बुद्ध के समय है 5वीं और 6ठी शताब्दी में जो सिक्के बनते थे उनको पंचमारक और हायत है वो भी कहा जाता था। अधिकांश चांदी के हैं परंतु कुछ तांबे के भी सिक्के होते थे। इन्हें हाथ इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मार के विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता? आहत कहा जाता था। ऐसे सिक्के हैं समुचे देश में, तक्षशिला में मगध और मैसूर तक मिले हैं। मगध और मैसूर तक भी ऐसे सिक्के हैं जो मिले हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? कौन सी भाषा थी? तो कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा? क्या प्राकृतिक भाषा थी, या पाली भाषा थी, या संस्कृत पाठ था, या चित्रलेख्य पाठक ही थी? तो बात करें इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, पाली भाषा में। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों की रचना है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? आरंभिक बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में रचे गए थे। ऑप्शन ए हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? ऐसा कौन सा है जो भारत में उत्पन्न और सबसे बाद में होने वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ था? अगर बात करें इसमें हमारे सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जो है वामसा पाकिस्तानी जो है ये हमारा बौद्ध भारत में उत्पन्न होने वाला सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ था, वो था वामसात पाकसीनी बौद्ध ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बौद्ध धर्म में बुल का शब्द बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बात करें अगर इसमें हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म में बुल का शब्द बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? वह है जन्म की घटना के साथ। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से, किससे है?
कमल व सांड का संबंध किससे है? तो हम कहेंगे जी बुध के जन्म से। किसके? बुध के जन्म से। अगर पूछा जाए बुध के जन्म से कौन से चिन्ह हैं, किससे संबंध है, तो वह है कमल और सांड से। गृह त्याग है वो किससे का है संबंध है? घोड़ा से। ज्ञान है वो महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो हम कहेंगे जी किसके नीचे प्राप्त हुआ था? तो पीपल वृक्ष था। और जो स्तूप है वो किससे है? मिट्टी से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? जो ज्ञान है वो कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? इसमें अगर बात करें हम आंसर की, तो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध है धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते थे? तो इसमें हमारा अब आंसर आएगा त्रिरत्न। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते? त्रिरत्न। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। 17 क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा है वो किसका कष्टों का कारण है? सब कष्टों का कारण है। इसका प्रसार करने वाला कौन सा धर्म था? कि इच्छा है, इच्छा वो सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाले सबसे पहले अगर कौन से धर्म से संबंध था, वो था बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। इच्छा अर्थात क्या कहते हैं इच्छा को? तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाले बौद्ध धर्म भी है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। कौन कितने आर्य सत्य थे? 4। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइन हमारी कि बौद्ध के पवित्र अवस्थल क्या है? निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा स्तूप। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? कौन सा शासक है बुद्ध के समकालीन थे? अगर बात करें इसमें हमारा है वो अजातशत्रु भी बौद्ध के समकालीन थे, उदयन भी थे बुद्ध के समकालीन थे। तो इसलिए हमारा इसमें आंसर सही नहीं रहेगा। अगर बात करें एक्सप्लेन की, तो इस आंसर की कि बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगधराज बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजीत, वत्सराज उदयन थे, जबकि महापद्मन बुद्ध के समकालीन शासक नहीं थे। तो इसमें क्या आएगा? तो बुद्ध के समकालीन जो नहीं है वो ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध की मृत्यु है किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन रहेगा हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बात करें इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा 483 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था? 563 में। किस जगह हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। किस वंश से संबंध रखते थे? शाक्य वंश से। जब मृत्यु होती है तो किस वर्ष होती है? 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? अगर बात करें गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, अब बोध गया और कुशीनगर। ये तो क्वेश्चन हमारे हम काट सकते हैं डायरेक्ट कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ सकता है कि बोध गया हमने पढ़ा था, कुशीनगर भी हमने अध्ययन किया था, सारनाथ भी हमने अध्ययन किया था। तो जो पावापुरी है वो गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है
कि महात्मा बुद्ध का जन्म है वो कब हुआ था, वो हम अध्ययन कर चुके थे कि महात्मा बुद्ध का जन्म है वो हुआ है 563 ईसा पूर्व में, जो कि जन्म कब होता है कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था 563 में। मृत्यु होती हो 483 ईसा पूर्व में, मृत्यु जो होती है 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। बोध गया में वैशाल पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा। बोध को किस रात प्राप्त हुआ था ज्ञान, वो पूर्णिमा की रात। काशी के ऋषि पतन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था कि महात्मा बुद्ध ने जो है इनको किस जगह है प्रथम उपदेश दिया था, वो दिया था प्रथम उपदेश सारनाथ में। और इस उपदेश के द्वारा उनको क्या है कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। कुशीनगर में इनका निधन हुआ जबकि 572 वर्ष की आयु में राजगिरह सिद्धार्थ हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किस में एक क्षेत्रीय विशिष्ट पहचान रखते हैं। तो कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा, इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, बुद्ध के युग में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि महावीर कौन थे। महावीर कौन थे, तो इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा, इसमें हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 24वें तीर्थंकर महावीर न थे। आज हमने इस सेशन में महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने MCQ हमने अध्ययन किया है। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में भी जरूर बताएं कि क्लास कैसे रही, क्योंकि कल हम नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम जैन धर्म के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। जो साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आज के सेशन को करते हैं यहीं विराम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत।